नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मनोविज्ञान कक्षा 11 यानी कि आज से हम रेगुलर टाइम टू टाइम आरबीएससी यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की साइकोलॉजी बुक से हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का कंप्लीट कोर्स करेंगे। तो ये देख लीजिए आप बुक। और इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार पधारे हैं, तो आपसे निवेदन है कि भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। हमारा प्रयास रहेगा मनोविज्ञान बुक्स क्लास 11 और 12 को कंप्लीट यूट्यूब पर इसी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में करवाने का मैं भरपूर कोशिश करूँगा, आप तक हर कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँचाने का। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई पेपरों में देखा गया है कि अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से ही आते हैं और हम उन बड़ी बड़ी गाइडों के चक्रों में पड़े रहते हैं जिनका सिलेक्शन से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता। तो मेरा आपसे एक आग्रह निवेदन है, एक मैं यूँ कहूँ तो एक सुझाव है कि आप कभी भी कोई भी गाइड का चयन करें तो वो गाइड ऑथेंटिक गाइड होनी चाहिए। पिछली बार अभी जो रीट का पेपर हुआ था उसमें यही देखा गया था कि रीट के अधिकांश क्वेश्चन थे वो इसी बुक में से थे, हूबहू क्वेश्चन थे जिनका कोई एबीसीडी ही चेंज नहीं था। तो चलिए ये क्लास आज से हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि ये क्लास मनोविज्ञान कक्षा 11 से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसकी पहला चैप्टर हमारा आज का रहेगा, यहाँ से पहला चैप्टर यही रहेगा, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। पहला चैप्टर ये है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक तो करना ही करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्लास है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य के बारे में देखो। मनोविज्ञान साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्द साइको तथा लोगोस के मिलने से बना है। साइके का अर्थ आत्मा तथा लोगोस का अर्थ विवेचना करना होता है। अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला स्टडी ऑफ सोल विषय माना गया है। सॉरी फ्रेंड्स। आरंभिक ग्रीक दार्शनिक जैसे अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। यानी कि अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना तथा 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिविनिज, लोक आदि ने साइचे शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ मन से लगाया। यानी कि साइकोलॉजी को मन का विज्ञान लोक और ज्यूलिस ने माना था। और इस तरीके से इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय माना। परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अप्रेक्षणीय यानी कि अनऑब्जर्वेशेबल तथा अदर्शनीय था। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति यानी कि चेतना तथा चेतन अनुभूति एक्सपीरियंस के अध्ययन को विज्ञान कहा। इसके बाद में विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक रहे। परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया, क्योंकि ये वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। विलियम वुंट को बहुत महत्वपूर्ण है सर। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक की मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। और आपसे ये
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की खोज किसने की, तो हमारा यही आंसर रहेगा का विलियम वुंड। यानी कि विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में सन 1869 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिल्कुल आप इसकी शोट दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विलियम वुड ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1869 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। में खोला था लिपजिंग विश्वविद्यालय में। आधुनिक मनोविज्ञानकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। यानी कि विज्ञान साइकोलॉजी को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना, इसके बाद में मन का माना, फिर चेतना का माना, और इसके बाद में जब से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का खोला गया था, उसके बाद में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित जेपी वॉटसन ने सर्वप्रथम दिया था। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषा जेबी वॉटसन ने सर्वप्रथम दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं ऑब्जर्वेबल पहलू के रूप में परिभाषित किया गया। अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे तथा जिनका प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं बिहेवियर प्रोसेसर माना गया, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही ज्ञान मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उस मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेसेस का भी अध्ययन करता है जिनका सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जा सकता है, परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोविज्ञान आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रोक 2000 के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है सेंट्रोक सर का। यानी कि सेंट्रोक साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और बेरोन साहब ने भी 2001 में एक स्टेटमेंट दिया था, उनके अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। फिर अगली परिभाषा है शिशरेली एंड मेयर 2006 में ये डेफिनेशन दी गई थी। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बिल्कुल, क्या मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आज की चैप्टर का छोटा सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ से आप बिल्कुल इस पूरी बुक की PDF फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं इस छोटी सी पहल को। आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट करते रहे, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। मैं पूरी यानी कि 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की पूरी RBSC और NCERT साइकोलॉजी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप हमारा साथ बनाए रखें, हम भी भरपूर कोशिश करेंगे, आपके लिए अपना 100% देंगे। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी क्लास आज हमने आपके समक्ष रखी है। बिल्कुल पूरी PDF है हमारे पास क्लास की, और हम बिल्कुल आपको पूरी बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे, नोट्स तक करवाएंगे। बिल्कुल आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास हमने आपके समक्ष रखी है। अब से नई क्लास होगी, वो पूरी चैप्टर की रखेंगे हम।
अच्छी खासी क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास बड़ी बड़ी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज ये आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि भाई हम जल्दी ये क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप जुड़े हमसे, हमारा सपोर्ट बनाए रखें। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। हम लेते हैं विदा, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपने जीवन का आनंद लेते रहे। सभी को धन्यवाद।